की रात ऐतिहासिक रात थी बॉस, क्योंकि जिस वक्त लगभग पूरा देश सो रहा था, देश की संसद काम कर रही थी। जो विपक्ष वक्फ बिल पर बोलने के लिए और वक्त चाहिए कि रट लगाए बैठा था, उसे नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर वक्त दिया। खूब बोलो, जितना बोलना है बोलने दिया। नतीजा क्या हुआ? कल रात जब आप सो रहे थे, तब संसद में मोदी सरकार ने देश का बहुत बड़ा काम निपटा दिया। कल रात करीब 3 बजे, रात में 3 बजे राज्यसभा में वक्फ बिल पास हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में करीब 13 घंटे की लंबी चर्चा चली। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े और विपक्ष में 95 वोट। कल सिर्फ वक्फ बिल पास नहीं हुआ, बल्कि देश में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में जो अंधेर गर्दी मची हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया कि जहां उंगली रख दी वो जमीन वक्फ की हो गई। ये हिसाब अब इस देश में नहीं चलेगा और इससे बड़ा फायदा मुसलमानों को भी होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की ज्यादती का शिकार सिर्फ गैर मुसलमान ही नहीं है, बल्कि मुसलमान भी थे। वक्फ बोर्ड के अंदर पैसे का जो खेल चल रहा था, उसमें पारदर्शिता आएगी तो वो पैसा गरीब मुसलमानों की भलाई के ही काम आ सकेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड की तानाशाही खत्म हुई है। अभी वक्फ बिल पर पिक्चर अभी बाकी है बॉस। उधर संसद में विपक्ष मोदी सरकार को वक्फ बिल पर रोक नहीं पाया, लेकिन उसने पीएम मोदी के वक्फ बिल के खिलाफ इतना झूठ और भ्रम फैला दिया जो मुसलमानों को भड़काने के लिए काफी था। वक्फ बिल फाड़कर हीरो बनने की कोशिश करते ओवैसी ने जो अग्रेशन संसद में दिखाया था, वही अग्रेशन अब सड़क पर मुसलमानों में भरा हुआ दिख रहा है। आज वही हुआ जिसकी उम्मीद कल से थी। आज जुमे की नमाज पर जो मुसलमानों की भीड़ शहर शहर सड़क पर निकली, उन्हें वक्फ बिल के विरोध में भड़काने की पूरी कोशिशें हुई। कोई खून बहाने की बात करने लगा, कोई जान देने की बात करने लगा, कोई देश में आग लगाने की धमकी दे रहा है, कोई दिल्ली जाम करने की बात कर रहा है, कोई जेल भरो आंदोलन की प्लानिंग कर रहा है, कोई मुस्लिम बच्चों और महिलाओं को भी सड़क पर उतारने के लिए उकसाने लगा, कोई शाहीन बाग किसान आंदोलन की बातें करने लगा, तो कोई बाबरी का जिक्र करके भड़का रहा था। सड़क पर उतरी भीड़ को मोदी शाह के नाम पर जमकर भड़काया गया, धमकियां दी गई, उनके पुतले जलाए गए, कहा गया कि संसद में तो गुंडे मवाली बैठे हैं, ऐसा कानून मानेंगे नहीं। जुमे की नमाज के दिन वक्फ पर कैसे बवाल मचा, इसकी एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। वक्फ बिल पास होने पर पीएम मोदी ने कैसे विपक्ष की क्लास लगाई, वो बताऊंगा। मुसलमानों के लिए कलेजा चीर कर रख देने वाले इंडी गठबंधन के निशाने पर हिंदू मंदिर आ गए हैं क्या? जब आप सो रहे थे तो संसद की बहस में कैसे सुधांशु त्रिवेदी से लेकर अमित शाह तक मुस्लिम वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ा रहे थे, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि राहुल के बाद कैसे प्रियंका और सोनिया वक्फ बिल के मामले में फंस गए। लेकिन पहले संसद से सड़क तक क्या बवाल हुआ है, जरा उसकी झलक देखिए। हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं। काली पट्टी जब तक नहीं उतरेगी, जब तक काला कानून नहीं हटेगा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। तो मुसलमान का एक छोटा बच्चा भी जेल में आपको नजर आएगा, औरतें भी नजर आएगी जेल। हमारी जान देने को भी हम तैयार हैं। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। यहाँ तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था, और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है, बस आप कह रहे हैं ये बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। वक्फ बिल के खिलाफ मौलानाओं से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने झूठ का जो जहर मुसलमानों के मन में बोया, भरा, उसका असर दिखने लगा।
वक्फ बिल के विरोध के नाम पर देश में शाहीन बाग दोहराने का गेम शुरू हो चुका है। आज देश के कई शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों की भीड़ जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर विरोध के लिए उतर आई। कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, रुड़की, लुधियाना, कई शहरों में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किए। हर प्रोटेस्ट में मुसलमानों के मन में वक्फ को लेकर भरा गया जहर उबाले मार रहा था। पूरे हिंदुस्तान को आग लगा देने की बातें कही जा रही, मरने मारने तक की धमकियां दी जा रही। जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर हजारों मुसलमानों की भीड़ सड़क पर जमा हो गई। भीड़ हाथों में वी रिजेक्ट वक्फ बिल लिखे पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रही और इसी भीड़ में खड़े होकर मौलाना भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। बीजेपी को कोस रहे थे, मोदी शाह को गाली दे रहे थे। आप सुनिए कैसे गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मुसलमानों की भीड़ ने नारेबाजी की है या उनसे करवाई गई। क्या गारंटी है कि उसमें चंद्रचूड़ जैसा जज नहीं होगा जो भगवान से पूछकर फैसले देता हो। देश में दस्तूर मौजूद है, आप भगवान से पूछकर फैसले दीजिएगा। जो कानून हमारा जो है उस पर जो तरमीम की गई है, ये तरमीम जो हमारा ये जो है शरीयत के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते। ये याद रहे, फिरौन नहीं रहा ये मोदी। आप देखिए कि मोदी और शाह की जोड़ी ने मुसलमानों के हित में वक्फ बिल पास करवाया, जिससे इन मुसलमानों का ही भला होना है। लेकिन वक्फ बिल को लेकर इतना झूठ फैलाया जा चुका है कि कोलकाता में मुसलमानों ने पीएम मोदी का पुतला जला दिया। कैसे हजारों मुसलमानों की भीड़ पीएम मोदी के पुतले को फूंक देने पर उतारू थी, उसकी तस्वीरें देखें। कोलकाता में हुए इस विरोध प्रदर्शन में देश की कानून व्यवस्था को कैसे चुनौती दी गई और मोदी शाह को क्या धमकियां दी गई, आप सुनेंगे तो माथा पीट लें। सुनिए एक बार। क्या गारंटी है कि उसमें चंद्रचूड़ जैसा जज नहीं होगा जो भगवान से पूछकर फैसले देता हो। देश में दस्तूर मौजूद है, आप भगवान से पूछकर फैसले दीजिएगा। जो कानून हमारा जो है उस पर जो तरमीम की गई है, ये तरमीम जो हमारा ये जो है शरीयत के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते। ये याद रहे, फिरौन नहीं रहा ये मोदी शाह भी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान से किया, इस वतन से नहीं रहेगा। हमारी मांगे हैं कि ये अमेंडमेंट बिल हमारे खिलाफ है और ये पूरे मुसलमान के खिलाफ है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा हम लड़ेंगे। ये हमारा शुरुआत है, हमको लहू देना पड़े लहू देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लहू देने की बातें हो रही हैं भाई, ये नतीजा है वक्फ बिल पर फैलाए गए झूठ का, जिसका मकसद मोदी सरकार के खिलाफ देश के मुसलमानों में जहर भरना। इसका असर देखिए कि वक्फ बिल के विरोध में जैसी भड़काऊ बयानबाजी अब तक मुल्ला मौलाना ओवैसी जैसे नेता कर रहे थे, वही भाषा प्रदर्शनकारी मुसलमान बोल रहे। आप जरा सुन लीजिए कैसे वक्फ बिल के विरोध में मरने मारने की बातें हो रही, पूरे देश को जंग का मैदान बना देने की धमकी दी जा रही। कोर्ट ने देखा कि मुसलमान खामोश पड़ा है तो बाबरी मस्जिद हमारे हक में होते हुए भी फैसला उनके हक में दिया गया, इसलिए कि मुसलमान खामोश था। अगर मुसलमान इसी तरह हंगामा कर रहा होता, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ होता, तो जिस केस में सारे सबूत मुसलमानों के हक में थे, उसके फैसले कभी भी उनके हक में नहीं जाता। इसलिए मेरे भाइयों, ये थोड़े बहुत 150 लोगों के जमा होने का मामला नहीं है, इसके लिए लाखों लोगों को सड़क पर उतरना होगा। बंगाल इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा मजमा होगा। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? क्या आप लोग इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं? लड़ाई किनारे से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई मैदान में आकर लड़ी जाती है। पूरे कलकत्ता को नहीं, अब दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं। हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। खून बहाने की बातें शुरू हो चुकी हैं, पूरे देश में सड़क पर उतरने की बातें हो रही हैं। कोलकाता में वक्फ बिल के खिलाफ जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो टाइम्स नाउ भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। भीड़ को जब पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही अटैक कर दिया, बैरिकेडिंग तोड़ दी। कोलकाता में वक्फ बिल के विरोध के नाम पर मचे कोहराम से की जरा ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। पुलिस के साथ एक झड़प हो रही है, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देखिए, पुलिस के साथ एक झड़प के बाद जो है बैरिकेड तोड़ दी गई और भीड़ जो है बिल्कुल इस सड़कों पर आ गई है। अपने जो है उनके रैली का जो क्राउड है वो इसी जो है
उनके लिमिट से निकल गए हैं और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से वो मेन रास्ते पर आ गए। आप देखिए पुलिस की तरफ से जो है कहा जा रहा था, आप देखिए यहाँ पर सारे लोग जो है वो निकल गए हैं और इस गाड़ी को किस तरह से रोकने की भी कोशिश की और फिलहाल जो है उनको वहां से निकाला जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की मौजूदगी के बीच में। आपने देखा किस तरह से जो बैरिकेड लगाए गए थे इस विरोध के लिए, उस बैरिकेड को जो है ब्रीच कर तोड़कर जो है लोग बाहर निकले हैं। दरअसल ये मैसेजिंग है कि भाई पुलिस भी हमको रोक नहीं पाएगी। आप देखिए कि वक्फ बिल के विरोध में यह मुस्लिम भीड़ तब भड़की हुई है जब संसद में अल्पसंख्यक मंत्री से लेकर खुद गृह मंत्री ने बार बार भरोसा दिया है कि बिल ना तो मुसलमानों के खिलाफ है ना धार्मिक मामलों में कोई दखल है। यहां तक कि वक्फ बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह साफ साफ बताया कि क्यों उनकी सरकार यह बिल लेकर आई। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ बिल संसद में पारित होना देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही है और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी नजर आ रही। इससे मुख्य रूप से हमारी मुस्लिम माताओं, बहनों, गरीब और पसमानदा मुसलमान भाई बहनों के हितों को बहुत नुकसान हो रहा था। अब संसद द्वारा पारित विधेयक पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा में भी मददगार बनेगा। देश के हर नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। यानी पीएम मोदी ने साफ बताया कि वक्फ से जुड़े पुराने बिल में वक्फ संपत्तियों को लेकर न पारदर्शिता थी, न जवाबदेही और न ही इसका फायदा गरीब मुसलमानों तक पहुंच रहा था। इसलिए यह बिल लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे के बाद भी मुसलमानों को भड़काने का काम चल रहा है। आप सुनिए, जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरी भीड़ यहां तक कह रही है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, लेकिन अमित शाह भी संसद में कह चुके हैं कि कानून तो मानना पड़ेगा बॉस। शरीयत के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते। कलकत्ता इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, वेस्ट बंगाल इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है। हम इस बिल को नहीं मानते। पास होने से कुछ नहीं होगा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर देश की संसद में कोई कानून पास हुआ है तो उसे न मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वक्फ बिल के नाम पर जो जहर मुसलमानों के मन में भर दिया गया, उसके असर की तस्वीरें गुजरात से भी सामने आई। अहमदाबाद की सिद्दी सैयद जाली मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मुसलमान सड़क पर उतर आए। इसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाथों में वक्फ बिल का विरोध करने वाले पोस्टर लेकर खूब नारेबाजी हुई। पुलिस भीड़ को हटाने की कोशिश करने लगी तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेट गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की भी चलती रही। अहमदाबाद पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जो आतंकी संगठन पीएफआई की पॉलिटिकल विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से जुड़े। इन पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया गया। वक्फ के नाम पर मुसलमानों को किस कदर भड़काया जा रहा था वहां गुजरात में, जरा वो भी सुनिए। रात को 2 बजे पास करा, क्यों सबके सामने पास करना था? तुम्हारे दिल में बेईमानी और गद्दारी है, तुमने बिल पास करा। हमारा बिल पास हमको वापस दो। हमने तो मारे गए मरे खून दे जा देंगे, हम नहीं जाने देंगे। हमारे को वापस दो, हमारी खून दे जाए, जान दे देंगे। चाची की उम्र देखकर लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा जिंदगी बची है, लेकिन कह रही है मैं जान दे दूंगी। कह रही है रात में 2 बजे बिल क्यों पास कराया? तुम्हारे मन में खोट थी? अरे भाई, रात में 2 बजे इसलिए पास हुआ कि लोग कह रहे थे कि और बोलना है, और बोलना है, मोदी बोलने नहीं देते, मोदी बोलने नहीं देते। तो उन्होंने कहा बोलो, जिसको जितना बोलना है बोलो। तो बज गए रात के 2 और सबके सामने हुआ है भाई। ऐसा थोड़ी कि कोने में खोपचे में ले जाके पास करा लिया। मुंबई में भी वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। वहां कई मस्जिदों ने मुसलमानों के वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। मुंबई के मुसलमान भी कह रहे हैं कि वक्फ बिल को नहीं मानते। सुनिए जरा इन लोगों को भी। करेंगे जो बोलेंगे हम उसके लिए तैयार है, मरने मारने के लिए भी तैयार है। अगर हमारे अकाबिर बोलते हैं कि भाई अगर विरोध प्रदर्शन
क्योंकि हम लोग रोड पे मार। लेकिन इस बात पे मरने मारने की बात क्यों? नहीं मरने मारने की बात अपने आप को भाई हम तो क्यों, लेकिन अपने आप को भी क्यों? अरे भाई हमारा फंडामेंटल राइट है हमारा। ये जो हालात है मुल्क में, जो नफरत का माहौल है, आप दिल में कुछ रख के जाहिर कुछ करें, तो जाहिर सी बात तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये काला कानून लाया गया है जो मुसलमानों को अपाहिज और लूला लंगड़ा बनाने के लिए। कह रहे हैं हम अपने आप को मार लेंगे, ये फंडामेंटल राइट है। अरे भाई साहब, आत्महत्या करना कोई फंडामेंटल राइट ही है। आत्महत्या का प्रयास करने पर, बच जाने पर जेल भी जाना पड़ता है। कौन बता रहा है ये सब आपको फंडामेंटल राइट कि खुद को मार लेंगे? वक्फ बिल पर कुछ मुसलमानों का खून इसलिए उबल रहा है क्योंकि उनको भड़काने वाले घात लगाकर दिन रात यही तो कर रहे हैं। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देखिए, जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा समझता है। वो मुसलमानों को भड़काकर पूरे देश को शाहीन बाग बना देने की धमकी लगातार दे रहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान दिया है कि वक्फ बिल का पास होना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक है। पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि अगर कि सत्ताधारी तबका ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड भड़का रहा है कि सरकार ने मुस्लिम संगठनों और मुसलमान की आवाज को सुना ही नहीं। और AIMPLB ने यह भी कहा है कि वो वक्फ बिल पर खामोश नहीं बैठेगा और पूरे देश में प्रदर्शन करेगा। मतलब इनका एक ही एजेंडा है कि भाई मरने मारने, खून खराबे की बात करो और कहो कि पूरे देश में शाहीन बाग